सितंबर का महीना था। काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे हवाओं की ठंडी लहरें चल रही थी जो शरीर में एक सिहरन सी पैदा कर रही थी। जगमोहन सिंह अपने घर से दूर खेतों में सब्जियों की रखवाली करते हुए खेत के बीच में बने मचान पर सोए हुए थे। खेत गांव के नहर के पास था। नहर में पानी उफान मारते हुए बह रही थी। पानी की बहती हुई कलकलाहट की आवाज़ें और झंझनाहट भरी काली रात अंधेरों में यह सब बड़ा ही डरावना लग रहा था। उस नहर के पास एक जामुन और एक आम का विशाल पेड़ था जिनकी टहनियाँ कुछ ही फुट खेतों से ऊपर थी। मेरा कुत्ता शेरू जो मेरे साथ खेतों में सब्जियों की रखवाली कर रहा था, मचान के नीचे बिछे पुआल में ठंड से छिपकर बैठा हुआ अचानक बाहर निकलकर खेतों में घूम घूम कर जोरों जोरों से भौंकने लगता है। मचान पर खड़ा होकर चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाता हूँ पर वहाँ कोई मुझे दिखाई नहीं देता। शेरू लगातार भौंके जा रहा था। उसे इस कदर लगातार भौंकते देखकर मुझे थोड़ी शक हो रही थी, कहीं कोई खेतों में आकर छुप के तो नहीं बैठ गया है। खेतों के किनारे बड़े घास उगाए थे। हाथ में मशाल जलाकर चारों ओर घूमता हूँ पर खेतों में कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। शेरू को डांट कर चुप करा देता हूँ, कहीं ये बेवजह में भौंक रहा है। मशाल लेकर अपने मचान की ओर जाता हूँ। तभी मैं किसी को मचान के ऊपर आकर बैठा हुआ देखता हूँ। अचानक खाट पर किसी को बैठा हुआ देखकर मैं अंदर तक डर जाता हूँ। मैं डर से कहीं भागता नहीं हूँ पर हिम्मत करके मैं वहीं खड़ा रहता हूँ। जलती हुई मशाल को मैं उसके करीब ले जाता हूँ। मैं देखता हूँ एक औरत जिसका पूरा गर्दन कंधे पर झुका हुआ था खाट पर आकर बैठ गई थी। मैं हिम्मत करके उससे पूछता हूँ, कौन हो और तुम और यहाँ आकर क्यों बैठ गई हो? सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। फिर वो औरत सिसक सिसक कर रोने लगती है। मैं सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होने वाला, मुझे हिम्मत से काम लेना होगा, क्योंकि जो डर गया समझो वो मर गया। मैंने अपनी लठ उठाई और बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूँ? पर सच तो यह था कि मैं अंदर से पूरी तरह डर गया था। मेरी यह गुस्सा वाला रूप देखकर वो औरत खड़ी हो गई, अपनी गर्दन सीधा कर जोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? मैंने हिम्मत की और बोला, यहाँ से चली जाओ वरना यह लाठी मार मार के तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना ही बोलकर मैंने लाठी उठाकर तान दी उसे मारने के लिए और उसी वक्त उस औरत ने आवाज़ लगाई और बोली, अब तू मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा? यहाँ पर तो मेरा बचपन गुजरा है, यह मेरा ही घर है, मैं सालों से यहाँ रहती हूँ। यह सुनकर मेरा डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गया। मुझे लग रहा था कि मेरे सामने जो ये औरत खड़ी है उसे कहीं मैं जानता हूँ। उसकी आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी। मैं सोचने लगा, आखिर यह औरत है कौन? अगर मैं इस औरत को जानता हूँ तो आखिर है कौन? अचानक मुझे याद आता है, अरे यह तो कमला है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और कमला साथ खेतों में काम किया करते थे। अब मुझे को पूरी बात समझ में आने लगी थी। यह कमला की बचपन की बात है। जब कमला 12 साल की थी तब इसी खेत की नहर के किनारे लगे आम और जामुन के पेड़ों पर गांव के बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चों की ही तरह कमला भी पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग लगा रही थी। अचानक कमला जिस डाल पर छलांग लगाती है वह डाल उसके हाथ से छूट जाती है और कमला मुंह के बल नीचे आ गिरती है, जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है और मुंह से खून निकलने लगता है।
यह देख सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। बच्चों की आवाज़ें सुनकर बड़े लोग वहां पहुंचते हैं और कमला को उठाकर अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। कमला की मौत हो चुकी थी। मुझे यह सारी बातें याद आ गई और मैं सीधा कमला के पास जाकर रोने लगा। फिर पता नहीं कमला कहाँ गायब हो गई। यह सब बात मैं गांव वालों को बताई तो गांव वालों चौंक उठे। वास्तव में वह कमला ही थी। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि जब कमला की मौत हुई थी तब वह एक बच्ची थी, इसलिए उसे बालक समझ के दफनाया गया था, लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की आवश्यकता थी। इसलिए कमला की आत्मा आज तक भटक रही है। गांव वालों के साथ मिलकर मैंने जहां कमला को दफनाया गया था उसे वहां से निकाला। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उसे छूने की। तभी एक तेज बिजली कड़कती है और कमला की आत्मा गांव वालों के सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती है, हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ। आप लोगों को मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी इसी गांव की बेटी हूँ, लेकिन मैं आज तक दिन रात भटकती रहती हूँ। मुझे अब मुक्ति चाहिए। यह कहकर कमला कहीं ओझल हो जाती है। फिर मैंने कमला के शव का अग्नि संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।